afternoon kids, how are you? Welcome back again in your classes. Okay, अभी आप लोगों ने अपनी एग्जाम्स दी हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एग्जाम्स बहुत अच्छी गई हैं. अब आप लोग वापस आइए और हम आगे के चैप्टर्स को फिर से स्टार्ट करें. उसके बाद आपको आपका दिवाली वेकेशन भी एंजॉय करना है. ठीक है, तो दिवाली वेकेशन के पहले हम जितना हमारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, हम उतनी पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक में, ग्रैंडमा मैसन. ओके, ये पेज नंबर 51 पर है इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 7. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, ग्रैंडमा. ओके, मैसन. This is your chapter name. It is there on page number 51 in your text book. Okay, so I am going to start to read the chapter. You also keep your finger on page number 51, chapter number 7, Grandma Mason. Okay, so warm up. It is important to keep our things in the right place. Yes, it is very important to keep your things on right place. आपको क्लास में टीचर्स भी समझाते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको घर पे बोलते हैं कि जो चीज़ जहाँ से ली है, यूज करने के बाद उसे व्यवस्थित तरीके से वापस अपनी जगह पर रखें, इधर उधर ना फेंकें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत पड़े तो आपको वही चीज़ प्रॉपरली उसी प्लेस पर मिल जाए. और ये गुड हैबिट्स भी होती हैं कि जहाँ से जो चीज़ ली है वहीं पे उसे वापस रखें. जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, मम्मा आपको तरीके से बिल्कुल अलमीरा से यूनिफॉर्म आयरन की हुई आपको पहनाती हैं, पॉलिश किए हुए शूज़ पहनाती हैं. तो आप स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है, जब आप घर जाए तो व्यवस्थित तरीके से अपने शूज़ सॉक्स रिमूव करके उन्हें उनकी प्लेस पर रखें, अपने बैग को अपनी प्लेस पर रखें, यूनिफॉर्म प्रॉपरली रिमूव करके उसे मम्मा से पूछें इनको कहाँ हैंग करना है, वापस अलमीरा में करना है या गंदे हो गए तो वॉश करने के लिए रखना है. आपको ये सब चीज़ों का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी थिंग्स प्रॉपर प्लेस पर रखना ही है. ओके, ठीक है. लुक एट द पिक्चर्स इन कॉलम ए. मैच द कॉलम्स वन हैज डन फॉर यू. नंबर 1 नोटबुक. ओके, सो नंबर 2 टॉय. नंबर 3 स्टोरी बुक. नंबर 4 टी शर्ट. नंबर 5 पेंसिल. अब इस तरफ रखा हुआ है कि आपको कौन सी चीज को किस में रखना है. देखो नंबर 1 आपके लिए किया हुआ है नोटबुक. नोटबुक को हम लोग किस में रखते हैं, हमारे स्कूल बैग में. तो आप नोटबुक की मैचिंग किससे करोगे, स्कूल बैग. नंबर 2 टॉय. देखो आप ये देखो पेज नंबर 51 पे ये मैचिंग दे रखी है आपकी बुक में. ये देखो आपको मेरे साथ में मैचिंग करना है, मैं अभी बुक में कर रही हूँ. आप देखो नंबर 1 नोटबुक. नोटबुक की मैचिंग हमने किससे कर दी है, बैग से. ठीक है, तो बैग से, क्योंकि हम नोटबुक को किस में रखते हैं, हमारे बैग में. नंबर 2 पे देखो टॉय, खिलौने. ठीक है, खिलौने किस में रख रहे हैं, टॉय बॉक्स. सबसे लास्ट में है टॉय बॉक्स, तो आप टॉय को किस में रखेंगे, टॉय बॉक्स में. यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 टॉय बॉक्स है. टॉय बॉक्स के अंदर ही हम क्या रखते हैं, हमारे टॉयस रखते हैं. नंबर 3 स्टोरी बुक्स. बुक्स जैसे ये नोटबुक है, नोटबुक आप बैग में रखते हैं, लेकिन स्टोरी बुक जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं, लाइब्रेरी में कई तरह की आपको बुक्स मिलने को देखने को मिलती हैं, तो वो सब किस में रखी हुई रहती है, बुक शेल्फ में. तो स्टोरी बुक हम किस में रखते हैं, हमारे बुक शेल्फ में. सो नंबर 3 इज बुक शेल्फ, क्योंकि हम स्टोरी बुक को या कोई भी मैगजीन है, कुछ भी बुक्स है, उन्हें हम कहाँ रखते हैं, बुक शेल्फ में. आपके घर पे भी जैसे हमारी जो स्टडी बुक्स है, मान लीजिए आज आपका कोई क्लास वो नहीं है, कोई सब्जेक्ट का पीरियड नहीं है, तो हम आपको बोलते हैं कि पूरा बैग आपको भर के नहीं लाना है. एक्स्ट्रा बुक्स आप कहाँ रखते हैं, घर पे. घर पे कहाँ रखते हैं, अगर हमारे घर में बुक शेल्फ है तो हम एक्स्ट्रा बुक्स रखते हैं बुक शेल्फ में. ठीक है, और लाइब्रेरी में भी हम देखते हैं बुक शेल्फ में ही बुक्स रखी जाती हैं. टी शर्ट.
कपड़े, आपके क्लोथ्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मम्मा आपको मॉर्निंग में रेडी करती हैं स्कूल के लिए तो आपकी यूनिफॉर्म अलमीरा से आयरन की हुई प्रॉपरली निकाल के आपको पहनाती है। तो टी शर्ट हम कहाँ रखते हैं? अलमीरा। सो नंबर 4 इज अलमीरा। टी शर्ट आपने कहाँ रखी? अलमीरा में। तो नंबर 4 इज अलमीरा। पेंसिल, पेंसिल हम कहाँ रखते हैं? अगर हम स्कूल आते हैं तो पेंसिल रखते हैं पेंसिल बॉक्स में, लेकिन घर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पेंसिल होल्डर होता है, उसमें सारी पेन, पेंसिल, स्केच पेन, स्केल सब कुछ रखे जाते हैं। तो ये पेंसिल को हमने पेंसिल होल्डर के साथ में मैच कर दिया है। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो फिर से देखें एक बार। नोटबुक, नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? नोटबुक। नोटबुक को आपने कहाँ मैच किया है? बैग। हम नोटबुक किस में रखते हैं? हमारे बैग में। तो नंबर 1 इज बैग। नंबर 2 टॉय, है ना? टॉय आपके खिलौने, खिलौनों के बॉक्स होते हैं ना हमारे घर में भी, मम्मा बोलती है ना खेलने के बाद खिलौने इसमें बॉक्स के अंदर ही रखना है, इधर उधर फैलाना नहीं है घर में। आपको मम्मा आपकी इंस्ट्रक्शंस देती है ना। तो टॉयज को हम कहाँ रखते हैं? टॉय बॉक्स में। नंबर 3 स्टोरी बुक। स्टोरी बुक हमने किस में रख दी? बुक शेल्फ। नंबर 4 टी शर्ट। टी शर्ट को किस में हमने रख दिया है? कबर्ड में। नंबर 5 पेंसिल को पेंसिल होल्डर में। ओके, तो ये क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अवर थिंग्स इन द राइट प्लेस। तो हमने हमारी थिंग्स को कहाँ रखा है? राइट प्लेस में। अगर आप मान लीजिए टी शर्ट है, टी शर्ट को अगर आप बुक शेल्फ में रखेंगे तो क्या वो सही है? नो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप हमारी टी शर्ट को बुक शेल्फ में नहीं रख सकते हैं। ओके, आपकी टॉयज है, अगर आपको कोई बोले कि आप आज स्कूल बैग में बुक्स और नोटबुक्स की जगह टॉयज रख के लेकर जाओ, तो क्या आप रख के लेके जाओगे? नो, क्योंकि टॉयज हमेशा टॉय बॉक्स में रखे जाते हैं, हमारे स्कूल बैग में नहीं रखते। स्कूल बैग में हम स्कूल लाने वाली बुक्स और नोटबुक्स रखते हैं। ओके, सो आई होप सो यू हैड कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 5 to 52, reading part C. THIS, this is Grandma Mason. Okay, she always forgets things. एक ग्रैंडमा है, ग्रैंडमा दादी जी, नानी जी, हम उनको ग्रैंडमा बोलते हैं। तो वो हमेशा अपनी थिंग्स को भूल जाती है। She always forget things. Forgets means भूलना। Okay. She goes to the market. She needs bread. BREAD, bread. जब अभी मैं आपको न्यू वर्ड्स लिखवाऊंगी तब हम रीडिंग के साथ में राइटिंग भी करेंगे, ताकि जब आप उसे बार बार रीड करेंगे और लिखेंगे तो आपके न्यू वर्ड्स पता चलेगा कि उसे क्या बोलते हैं। ओके, सो शी नीड्स ब्रेड एंड बटर। She takes an umbrella with her. देखो अब इसमें क्या बताया है कि एक ग्रैंडमा है, उनको अब भूलने की आदत है, फॉरगेट करती है वो चीजों को। तो वो मार्केट गई, उनको ब्रेड और बटर चाहिए था, तो ब्रेड और बटर लेने कहाँ गई? वो मार्केट गई, और अपने साथ में उन्होंने क्या कैरी किया? एन अम्ब्रेला। क्या हुआ आगे देखें। ग्रैंडमा गोज टू द ग्रोसर एंड बाय अ पैकेट ऑफ ब्रेड। ग्रैंडमा मार्केट में गई, ग्रोसरी शॉप पे गई, उन्होंने वहां से क्या लिया? ब्रेड और बटर लिया, और उन्होंने शी पेस मनी। जब हम कहीं से कुछ लेते हैं तो हम उन्हें पैसे देते हैं, तो उन्होंने क्या किया? ब्रेड और बटर ग्रोसरी शॉप से लिया और उनको उन्होंने पैसा दे दिया। बट शी फॉरगेट्स हर अम्ब्रेला। बट उन्होंने क्या किया? वहां गई शॉप पे, ब्रेड बटर लिया, पैसे दिए, लेकिन वो अपना अम्ब्रेला वहीं भूल गई शॉप पे। अब क्या हुआ? Then she goes to the green grocer. फिर वो ग्रीन ग्रोसर के पास गई, मतलब सब्जी वाले के पास गई, and buy some cucumber and tomatoes. अब वहाँ पे उन्होंने कुछ कुकुम्बर और टमाटोस, कुकुम्बर मतलब खीरे, खीरे और टमाटर लिए वहाँ से। She pays the green grocers. वहाँ उन्होंने ग्रीन ग्रोसर को पैसे दिए, but forgets the packet of bread and butter at the shop. अब पहले बार क्या हुआ? जब उन्होंने ब्रेड बटर लिया, अपना अम्ब्रेला उनकी शॉप पे छोड़ दिया, थोड़ा सा आगे गई ग्रीन ग्रोसर के पास, वहां पे उन्होंने क्या लिया? कुकुम्बर और टमाटो लिया, उसको भी पैसे दिए, लेकिन वहां पे अब वो क्या भूल गई? बटर और ब्रेड भूल गई। ओह नो! अब ग्रैंडमा क्या बोलती है? ओह नो, इट इज रेनिंग। अब
जैसे ही वो आगे बढ़ी तो बारिश चालू हो गई, तो उन्होंने बोला ओह नो इट इज रेनिंग, ग्रैंडमा वंडर्स वेयर हर अम्ब्रेला इज। अरे वो सोचती है कि मैं अपना अम्ब्रेला तो लेकर गई थी, पानी आ रहा है, मेरा अम्ब्रेला कहाँ है। ग्रैंडमा वॉक्स बैक होम, वो घर जाती है। माय हर क्लोथ्स आर वेट, वो कहती है अरे अरे मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। शी रीचेस होम, शी थिंक्स वेयर इज माय अम्ब्रेला, देन शी थिंक्स वेयर इज द ब्रेड एंड बटर। अब वो ग्रैंडमा, उनको भूलने की बीमारी, वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर गई, अम्ब्रेला भूल गई, ब्रेड और बटर जहाँ से लिया। थोड़ा आगे गई, वेजिटेबल शॉप पे गई, वहाँ से टमाटो और कुकुम्बर लिए तो वहाँ पे ब्रेड और बटर भूल गई। थोड़ा आगे गई, बारिश चालू हो गई, उन्होंने सोचा मेरा अम्ब्रेला कहाँ है, तो वो वापस घर की तरफ गई, लेकिन जब तक वो पूरी भीग चुकी थी तो उनको ध्यान आता है कि मेरा अम्ब्रेला कहाँ है, मैं और ब्रेड और बटर कहाँ है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द ग्रैंडमा मैशन स्टोरी। अब देखो उसके नीचे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें हमें क्या करना है। अभी हमने स्टोरी पढ़ी, मैंने आपको पूरी स्टोरी हिंदी में भी समझाई, इंग्लिश में भी समझाई, दोनों तरीके से मैंने आपको स्टोरी समझाई है। अब हमें ये बताना है कि इसमें सीक्वेंस क्या आया है, पढ़ के हमें देखना है। ओके, सो नंबर 1 पे देखो, शी फॉरगेट्स द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर एट द शॉप। नंबर 2 पे देखो, ग्रैंडमा ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स। जैसे नंबर 1 उस पर डला हुआ है, जब हमने पहला स्टेंजा रीड करा था तो पहले स्टेंजे में क्या लाइन आई थी, सेकंड लाइन, दैट शी ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स। हर क्लोथ्स वर वेट, शी गोज टू द मार्केट, then she thinks where is the bread and butter, it is raining, she pays money to the grocer, grandma wonders where is her umbrella। अब हमें इन सारे सीक्वेंस को उनकी स्टोरी के हिसाब से नंबरिंग करना है। नंबर 1 आपके लिए किया हुआ है कि ग्रैंडमा ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स। अब हमें सेकंड नंबर पर देखना है कि उसके बाद क्या हुआ। सो नंबर 2, she forgets the, नंबर 2 क्या है, she forgets the packet of bread and butter at the shop, ये आएगा, या her clothes are wet, ये आएगा, और she goes to the market, ये आएगा। so नंबर 2 पे क्या आएगा, she goes to the market। नंबर 2 पे क्या आएगा, she goes to the market। आपको नंबर 2 किस पे डालना है, that she goes to the market। नंबर 1 पे उन्होंने लिखा है ग्रैंडमा ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स, ये आपकी रीडिंग बुक में नंबर 2 लाइन पर है। उसके बाद आप देखिए नंबर 3, शी गोज टू द मार्केट। नंबर 3 लाइन पे आया है, फर्स्ट स्टेंजा में शी गोज टू द मार्केट, तो उसके हिसाब से नंबर 2 पे ये आ जाएगा शी गोज टू द मार्केट। अब शी टेक्स एन अम्ब्रेला विथ हर। अब हमारे पास ये लाइन तो है ही नहीं कि शी टेक्स द अम्ब्रेला विथ हर, तो ये लाइन है ही नहीं। उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेंजा चालू हुआ, ग्रैंडमा गोज टू द ग्रोसर एंड बायस अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर, शी फॉरगेट्स हर अम्ब्रेला एट शॉप। अब हमें देखना है कि यहाँ पे शी बायस द ब्रेड एंड बटर, ये वाला स्टेंजा है। देन शी थिंक्स वेयर इज द ब्रेड एंड बटर, नो इट इज रेनिंग, नो शी पेज मनी टू द ग्रोसर, नो ग्रैंडमा वंडर्स वेयर इज हर अम्ब्रेला। सो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, शी पेज मनी टू द ग्रोसर, क्योंकि अब हमारे पास में ये लाइन तो आई नहीं है पूरे इसमें कि शी बाइज ब्रेड एंड बटर। उन्होंने ब्रेड एंड बटर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रोसर को क्या पे किया, मनी। तो नंबर 3 पे क्या आ गया, शी पेज मनी टू द ग्रोसर, कि उन्होंने ब्रेड और बटर वाले को क्या दिया, मनी दिए, पैसे दिए, रुपए दिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 हम देखेंगे क्या आएगा। नंबर 4 पे आया ग्रैंडमा ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स, ये पहला आ गया। अब उसके बाद देखो नंबर 1 पे जो लिखा है, शी फॉरगेट्स द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर एट द शॉप। सो नंबर 4 पे आ जाएगा शी फॉरगेट्स द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर एट द शॉप, क्योंकि अभी उसके बाद में हमने ये देखा है कि ब्रेड एंड बटर का भी अभी कोई वो नहीं आया, क्योंकि वो तो भूल चुकी थी वहां पे रखने के बाद में। ठीक है, जब उन्होंने ये किससे लिया था, ग्रीन ग्रोसर से, जब उन्होंने टमाटोस और कुकुम्बर लिए थे, तब उस टाइम पे वो ब्रेड और बटर को वहां पे भूल गई थी। ठीक है, तो शी फॉरगेट द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर एट द शॉप, ये आएगा नंबर
4 पे। उसके बाद हम देखें उसके बाद क्या होता है, वो वहां वो भूल जाती है। देन शी थिंक्स वेयर इज द ब्रेड एंड बटर। नो, ये लाइन बाद में। उसके पहले क्या लाइन आई थी, इट इज रेनिंग। जब वो सब अपना भूल जाती है, आगे बढ़ती है, तो क्या शुरू हो जाती है, बारिश। सो इट इज रेनिंग आ जाएगा नंबर 5। नंबर 5 इज इट इज रेनिंग। अब रेनिंग हो गई तो वो क्या सोचती है, ग्रैंडमा वंडर्स वेयर इज हर अम्ब्रेला। जब पानी चालू हुआ तो वो ऐसे ऐसे देखने लगी, मेरा अम्ब्रेला कहाँ गया। तो शी वंडर्स। सो नंबर 6 will come, grandma wonders where is her umbrella. So it will come on number 6. नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, her clothes are wet. क्योंकि पानी आ गया, जब पानी आया तो वो वंडर करने लगी मेरा अम्ब्रेला कहाँ गया। तो वो घर की तरफ जा रही थी। जब वो घर की तरफ जा रही थी तो उनके पूरे कपड़े क्या हो गए, बारिश के कारण गीले हो गए। सो उनके कपड़े पूरे गीले हो गए। सो हर क्लोथ्स आर वेट। इट कम्स ऑन नंबर 7। नंबर 8, देन शी थिंक्स वेयर इज द ब्रेड एंड बटर। वो आखिरी में क्या थिंक करती है, वेयर इज द ब्रेड एंड बटर। सो इट विल कम ऑन नंबर 8। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, आप फिर से इसको देखिए। नंबर 1, ग्रैंडमा ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स। ये नंबर 1 करा हुआ है। नंबर 2 पे आएगा शी गोज टू द मार्केट। नंबर 2 पे क्या है, शी गोज टू द मार्केट। नंबर 3, शी पेज मनी टू द ग्रोसर। ये सीक्वेंस हम पूरा स्टोरी के हिसाब से देख रहे हैं, जो जो इसमें आ रहा है। फिर शी पेज मनी टू द ग्रोसर। कौन से ग्रोसर को पे किया था उन्होंने, जहां से उन्होंने ब्रेड और बटर लिया था, वहां पे उन्होंने पैसे दिए। नंबर 4, शी फॉरगेट्स द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड बटर एट द शॉप। अब क्या हुआ, उन्होंने ले लिया, ग्रोसर को पैसे दे दिए और वहां से वो आगे बढ़ गई। वहां पे अपना अम्ब्रेला छोड़ा, कहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने ब्रेड और बटर लिया था, वहां पे अम्ब्रेला छोड़कर आ गई। जब वो आगे गई ग्रीन ग्रोसर के पास, जब उन्होंने कुकुम्बर और टमाटोस लिए, तो वहां पे उन्होंने क्या छोड़ दिया, वहां पे उन्होंने छोड़ दिया ब्रेड और बटर का पैकेट। ठीक है। फिर नंबर 5 पे क्या हुआ, जब और वहां से वो बाहर निकली, बारिश चालू हो गई। नंबर 5, इट इज रेनिंग, पानी आने लग गया। नंबर 6 पे वो सोचने लगी कि मेरा अम्ब्रेला कहाँ है, पानी चालू हो गया है। सो ग्रैंडमा वंडर्स वेयर इज हर अम्ब्रेला। ठीक है। देन नंबर 7, अब जब पानी चालू हो गया तो वो पूरी तरह से भीग गई। हर क्लोथ्स आर वेट, वो पूरी तरह से गीली हो गई। और नंबर 8 पे क्या हो गया, देन शी थिंक्स, जब वो घर आ गई तो घर आके सोचने लगी कि ब्रेड और बटर मैंने कहाँ रख दिया। सो देन शी थिंक्स वेयर इज द ब्रेड एंड बटर। सो ये पूरी कहानी ग्रैंडमा की है कि ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी रहती है, वो हर चीज को भूल जाती है। तो कैसे कहानी में क्या क्या हुआ कि पहले वो कहाँ गई, फिर पहले अपना अम्ब्रेला भूली, फिर सेकंड शॉप पे गई, ब्रेड और बटर का पैकेट भूल गई, तो घर आके वो सोचती है कि मेरी ये सारी चीजें कहाँ गई। तो ये तो बेटा एक स्टोरी है, ग्रैंडमा की स्टोरी है, लेकिन इन चीज़ों को हमें हमारी लाइफ में भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ कहीं से ले रहे हैं उसको प्रॉपर प्लेस पर रखने की आदत डालें। मार्केट जा रहे हैं तो हमें प्रॉपरली क्या चीज़ हमने कैरी किया है उसका ध्यान रखें, उसे वापस व्यवस्थित तरीके से लेकर आए। क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, कई बार आप लोग कोई टॉय अपने हाथ में मार्केट में लेके जाते हो, जहाँ मार्केट में किसी दुकान पे गए, शॉप पे गए, वहाँ खेलने लगते हो, वहीं भूल कर आ जाते हो, फिर घर आके रोते हो कि मेरा वो टॉय नहीं मिल रहा है। तो आपको अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी चीज़ प्रॉपरली किस तरीके से प्लेस पर रखना चाहिए। और अब आप क्लास 1 के स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से आपको अपना बैग जो है उसे भी प्रॉपर आपको खुद को तरीके से रखना चाहिए कि आज कौन सा सब्जेक्ट है, मम्मा की हेल्प से पूछो, अपनी नोटबुक्स को रखो। क्योंकि अब आपको अपनी नोटबुक्स तो पता है ना कि इंग्लिश की नोटबुक कौन सी है, मैथमेटिक्स की कौन सी है, तो अभी हम उसको प्रॉपरली रखें। जब अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या वीडियोस के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट का जिस दिन वीडियो आता है आप खुद से बुक्स निकालो कि आज मैम क्या पढ़ाने वाले हैं, हमें उसके साथ में रेडी रहना है। तो ये सब आपको हैबिट में डालना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 54। टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें यहाँ टिक करना है करेक्ट आंसर को कि इसमें करेक्ट क्या है।
ग्रैंडमा बायस ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम। तो ग्रैंडमा ने क्या खरीदा है मार्केट से? सो इट इज ऑन पेज नंबर 54। ओके, सो ग्रैंडमा ने वहां से क्या खरीदा है? ब्रेड, BREAD, ब्रेड एंड बटर। सो राइट ऑप्शन इज ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ग्रैंडमा ने ब्रेड और बटर खरीदा। दिस इज राइट ऑप्शन फॉर नंबर 1। नंबर 2 पे देखो क्या है? ग्रैंडमा टेक्स, ग्रैंडमा क्या लेती है अपने साथ में? अ रेनकोट एंड अम्ब्रेला विथ हर। सो राइट ऑप्शन इज एन अम्ब्रेला। ग्रैंडमा अपने साथ में क्या कैरी करके लेके जाती है मार्केट? अम्ब्रेला। सो एन अम्ब्रेला इज द राइट आंसर। देन नंबर 3 देखो, आप लोग देखो नंबर 1 ब्रेड एंड बटर। ग्रैंडमा क्या खरीदती है मार्केट से? ब्रेड एंड बटर। सो ब्रेड एंड बटर इज द राइट ऑप्शन। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 54। ओके, उसके बाद में ग्रैंडमा मार्केट में अपने साथ में क्या लेके जाती है? एन अम्ब्रेला। नंबर 3 ग्रैंडमा फॉरगेट्स हर बैग अम्ब्रेला एट द ग्रोसर शॉप। ग्रोसर की शॉप पे जब वो जाती है ब्रेड और बटर लेने, तो वो क्या भूलती है? अपना अम्ब्रेला। सो नंबर 3 पे भी क्या आ जाएगा? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज द राइट ऑप्शन फॉर नंबर 3। ओके, नंबर 4 is grandma buys cucumber and cauliflower. Cauliflower means गोभी, tomatoes, टमाटर from the green grocer. हमने स्टोरी में क्या पढ़ा है? ग्रैंडमा क्या क्या लेती है ग्रीन ग्रोसर से? कुकुम्बर एंड टमाटोज। तो राइट आंसर इज टमाटोज। राइट ऑप्शन इज टमाटोज। ओके, देन नंबर 5 is grandma walks back. ग्रैंडमा कहाँ जाती है? बैक, घर जाती है, होम जाती है या टू द मार्केट? ग्रैंडमा तो ऑलरेडी मार्केट में रहती है, मार्केट से वापस कहाँ जाती है? बैक मतलब वापस जाना, कहाँ जाती है वापस? घर। सो राइट ऑप्शन फॉर नंबर 5 इज होम। HOME, होम इज द राइट ऑप्शन। आप ये करो पहले। Okay, then after that question answer we will do in our next lecture. ठीक है, अब आप देखिए उसके आगे का listening. Listen the tick the names of the things you hear. देखो क्या क्या है यहाँ पे, आपको लिसन करना है और टिक करना है। अब मैं बोल रही हूँ और आप टिक करते जाओ। सुनो, लिसनिंग है ये आपके लिए। लिसनिंग स्किल आपकी कितनी तेज है आपको ध्यान रखना है। आप सुनो, अब मैं इस सर्कल में मैं बोलूंगी, आपको पेंसिल से अपनी बुक में टिक करना है। नंबर 1 पे मैं बोल रही हूँ जूस, टिक करो। आप देखो यहाँ पे आपकी लिसनिंग स्किल के लिए है, आपको लिसन करके इसको करना है। मैं नहीं करवाऊंगी, अब आप करिए। ये बहुत सारी चीजें दे रखी है, मैं नेम्स बोलती जाऊंगी, आपको टिक करना है यार, उस पर नंबर डालना है। जैसे नंबर 1 पे मैंने बोला है जूस, तो आप जूस कहाँ है इस पूरे उसमें, आप जूस को ढूंढो, उस पर डालो नंबर। नंबर 1 पे मैंने बोला है जूस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 जूस। आप देखो जूस कहाँ पर है, जूस पे आप नंबरिंग करो, नंबर 1 डालो जूस। आपको लिसन करके करना है। नंबर 2 एग्स, देखो एग्स है वहां पे। नंबर 2 पे प्लेट ऑफ एग रखी हुई है, वहां पे आपको प्लेट ऑफ एग्स पे नंबर 2 डालना है। आप ढूंढो कहाँ है, अंडे की प्लेट कहाँ दिख रही है आपको, उस पे आपको डालना है नंबर 2। नंबर 1 इज जूस, नंबर 2 इज प्लेट ऑफ एग्स। ओके, नंबर 3 चॉकलेट। आप देखो चॉकलेट कहाँ पर है, उस पे डालो नंबर 3। नंबर 3 पे चॉकलेट। Once again I am revising the things. Number 1 you have to put on juice. Number 2 plate of eggs. Number 3 chocolate. Number 4 yogurt. Yogurt मतलब दही। Number 4 yogurt. आपको योगर्ट पे आपको नंबर 4 डालना है। नंबर 5 ऑयल। देखो आप ऑयल कहाँ पर है, नंबर 5 ऑयल। नंबर 5 इज
oil. Number 6 bread slice. Number 6 bread slice भी और loaf है. loaf का मतलब होता है बिना कटी हुई ब्रेड, जो पूरा loaf होता है. तो देखो वो loaf भी है और कुछ स्लाइस ब्रेड की कटी हुई है, तो आप उस पर नंबरिंग करो नंबर. ओके, उसके बाद एट लास्ट ये देखिए लास्ट में क्या है, बिस्किट्स. तो बिस्किट कहाँ दिख रहे हैं आपको, बिस्किट योगर्ट के दही के नीचे बिस्किट्स है, आप उस पर नंबरिंग करो. ठीक है, तो ये आपको नंबर्स खुद से करना है और इसकी पिक लेकर मुझे सेंड करना है कि आपने नंबरिंग प्रॉपर की है या नहीं की है. ठीक है, अब उसके बाद पेज नंबर 55 स्पीकिंग स्किल्स. ठीक है, हम स्पीकिंग करते हैं, आपको भी अपने घर पे कोशिश करना है. मैं आपको बोलती हूँ ना, आपके कलीग से, आपके ब्रदर सिस्टर से, यंगर सिस्टर ब्रदर से या एल्डर ब्रदर सिस्टर से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके साथ में आप छोटे छोटे शब्द इंग्लिश के यूज कीजिए. जैसे मम्मा से कुछ चाहिए तो मम्मा प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी चपाती. ओके, इस तरह से आपको कुछ भी चाहिए तो आप मम्मा से कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलो, ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है थोड़ी इंकलकेट होगी, थोड़ी बढ़ेगी. ठीक है, रीड एंड प्रैक्टिस. What do you want for breakfast? देखो यहाँ मम्मा पूछ रही है What do you want for breakfast? अब आपको अपने ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? तो बच्चा क्या बोल रहा है, बॉय क्या बोल रहा है, I want a cheese sandwich please. बच्चा क्या बोल रहा है अपने मम्मा को, I want a cheese sandwich please. और गर्ल क्या बोल रही है, I want to have idli please. I want to have idli please. Then मम्मा पूछती है Do you want some milk? आपको दूध चाहिए? तो बॉय क्या बोलता है, No, I don't. I would like to have some juice, please. मम्मा उन दोनों से पूछती है आपको इसके साथ में दूध चाहिए? तो बॉय क्या बोलता है, No, no, I don't want to have milk. I want to have some juice, please. उसको क्या चाहिए, जूस. तो गर्ल क्या बोलती है, Yes, yes, I do. गर्ल क्या बोलती है, यस यस मैं दूध मुझे चलेगा, आई डू. सो आपको भी इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस अपने घर में बोलना चाहिए जिससे आपकी भी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो. ओके, नाउ वर्क इन पेयर्स, प्ले द रोल्स. अब ये तो वही लिखा हुआ है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको भी थोड़ा थोड़ा बोलना आएगा. ठीक है, सी प्रोनाउंसिएशन ऑफ U sound word. It is given on page number 56. Say these words loud. Short U sound. Short U sound means जिसमें छोटे वर्ड्स आएंगे और उसे धीरे से बोला जाता है. जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है बग. ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट यू साउंड वर्ड है. हम इसे लॉन्ग नहीं बोलेंगे, बग ये लॉन्ग होता है, तो हम बग नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट, बग. सो दिस इज शॉर्ट यू साउंड वर्ड बग. ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रश. ब्रश को भी हम सिंपल शॉर्ट बोलते हैं, ब्रश. आप ये नहीं बोलते ब्रश, कोई ऐसा बोलता है क्या, ब्रश, आप क्या कर रहे हो, ब्रश नहीं, हम क्या बोलते हैं, ब्रश. तो ब्रश इज अ यूज शॉर्ट साउंड वर्ड. बग भी शॉर्ट साउंड वर्ड है. देन हग, है ना, हम किसी को गले लगाते हैं, हग. ट्रक, आप खुद से प्रैक्टिस करके बोल के देखिए, आप इनको लॉन्ग बोल सकते हैं क्या, कोई भी वर्ड को नहीं बोल सकते. तो ये यू साउंड वर्ड्स हैं, लेकिन ये शॉर्ट यू साउंड वर्ड्स हैं जिसे हम लंबा खींच के नहीं बोलते, शॉर्ट बोलते, जैसे बग, ब्रश, हग, ट्रक. अब इसके बाद देखिए, उसके बाद है लॉन्ग यू साउंड वर्ड्स. तो लॉन्ग यू साउंड वर्ड्स में क्या होता है, जिन वर्ड्स को हम थोड़ा सा खींच के बोलते हैं. ठीक है, जैसे ब्लू, है ना. अब देखो आपने क्या देखा, ब्लू, हम ब्लू नहीं बोलते हैं. ब्लू आपसे बोलते हैं विच कलर यू वोर टुडे, ब्लू. तो हम ब्लू ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ब्लू. तो हम उसको थोड़ा खींच रहे हैं. तो लॉन्ग यू साउंड वर्ड में क्या आ रहा है, ब्लू, जिसको थोड़ा सा खींच के लंबा बोला जाता है. फिर ट्यून, ये देखो ट्यून, है ना, इसको भी लंबा बोलेंगे, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे टून. ये कोई टून है क्या, नो. ट्यून लंबा जा रहा है,
खींच के बोल रहे हैं तो इसलिए ये लॉन्ग यू साउंड वर्ड है। फिर फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, बांसुरी भी जब हम बोलते हैं फ्लूट, हम लंबा बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते फ्लूट, है ना, फ्लूट, हम फ्लूट बोल रहे हैं, नहीं फ्लूट लंबा खींच रहे हैं, इसलिए ये भी लॉन्ग यू साउंड वर्ड है। उसके बाद है ड्यून, देखो ड्यून, अब ये चारों वर्ड्स हमने कैसे बोले हैं, लॉन्ग यू साउंड वर्ड में, तो ये लॉन्ग यू साउंड वर्ड है और ये शॉर्ट यू साउंड वर्ड है। आप प्रैक्टिस करोगे ना, बोलोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये शॉर्ट क्यों है, ये लॉन्ग क्यों है, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू किड्स, आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।